हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेड ब्रेन पोर्टल ने दो ऐसे स्टॉक बताए हैं जिसमें अभी इन्वेस्ट करने पर आपको लगभग 29% तक का फ़ायदा मिल सकता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाते हो तो ये स्टॉक आपको 129, जी हाँ, 129 रुपये तक ला सकता है। ये एक तरह का एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन है। तो पहली कंपनी है अनंत राज लिमिटेड। ये कंपनी पहले से ही आईटी पार्क्स, ऑफिस बिल्डिंग, हाउसिंग और वेयर हाउसिंग में काम कर रही है। अब इसने तो डेटा सेंटर में भी काम शुरू कर दिया है। मतलब एक तरफ इसका पुराना रियल एस्टेट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरफ से इसका जो कि पुराना रियल एस्टेट बिजनेस है और दूसरी तरफ से नया डिजिटल इंफ्रा डिजिटल, देख सकते हैं मॉडर्न डिजिटल इंफ्रा। मतलब दोनों मिलाकर कंपनी को अलग अलग ग्रोथ की इंजन देते हैं। और इस कंपनी की जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो देख सकते हैं FY24 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की रेवेन्यू 1483 करोड़ थी। पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर हो गई है, वो देख सकते हैं 2060 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 39% की ग्रोथ। और प्रॉफिट भी देख सकते हो यहाँ पे कि प्रॉफिट भी 266 करोड़ से बढ़कर 426 करोड़ हो गया है, यानी 60% की ग्रोथ। पिछले 5 साल में इनकी जो कि पिछले 5 साल में रेवेन्यू थी, हर साल जो कि 69, देख सकते हो कि 69% की रफ्तार से बढ़ी हुई है। और प्रॉफिट तो लगभग 150% CAGR से बढ़ा है। इसका मतलब है कंपनी सिर्फ स्टेबल नहीं है, बल्कि बहुत मतलब कि फास्ट स्पीड से स्केल बढ़ रही है। और जो कि लेटेस्ट अपडेट है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का, मतलब गुरुग्राम कंपनी है जो कि एस्टिमेट अपार्टमेंट, देख सकते कि लॉन्च किया हुआ है। मतलब कि लॉन्च किया है जिन्होंने, मतलब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है। मतलब इस प्रोजेक्ट की बुकिंग और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और ये पंचकुला, यहाँ ना, मतलब यहाँ नया, मतलब 7 MW मेगावाट कैपेसिटी का जो कि डेटा सेंटर शुरू किया गया है, जो कि डिजिटल इंफ्रा की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और ये है मैंसर, मतलब कि मैंसर सेंटर के साथ पंचकुला वाले नए जो कि डेटा सेंटर मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग डिजास्टर रिकवर करेगा, सॉल्यूशन देगा, जिससे कस्टमर को ज़्यादा सेफ और भरोसा मिलेगा। और जो कि रेवेन्यू है 592, मतलब Q1 में कंपनी की कमाई 592 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल से 26% ज़्यादा है, यानी बिजनेस लगातार ग्रो कर रही है। प्रॉफिट इसी तरह, मतलब कि प्रॉफिट भी इसी तरह बढ़ा है, 126 करोड़ हो गया है, जो कि 38% ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी की इफिशिएंट तरीके से काम कर रही है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। फ्यूचर ग्रोथ है, कंपनी के पास कई नई, मतलब कि जो कि न्यू हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जिनसे आने वाले समय में सेल और रेवेन्यू दोनों बढ़ेंगे। साथ ही कंपनी अपनी डेटा, देख सकते हैं कि डेटा सेंटर कैपेसिटी 22 मेगावाट और बढ़ा रही है, जिससे डिजिटल इंफ्रा वाले बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और मतलब ये कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट, मतलब कि घर ऑफिस प्रोजेक्ट से ही नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रा डेटा से भी कमाई मतलब बढ़ रही है। मतलब वहाँ से भी इनकी जो कि इनकम है वो बढ़ रही है। इसीलिए ये जो कि कंपनी है अनंत राज लिमिटेड की कहानी, ये मतलब एक डबल, जी हाँ, एक डबल ग्रोथ स्टोरी है। दोनों तरफ से बिजनेस को ताकत मिल रही है। और ये दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मेटल सेक्टर, मतलब कि कॉपर स्टोरी।
ये इंडिया की एकमात्र कॉपर मतलब कि ये जो कि कंपनी है, इंडिया की एकमात्र कॉपर माइनिंग कंपनी है, जो कि मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर माइनिंग। और ये दूसरी कंपनी है, रुकावट के लिए माफ़ कर दीजिएगा, ये दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये इंडिया की एकमात्र मतलब कॉपर माइनिंग, देख सकते हैं यहाँ पे कि एकमात्र कॉपर माइनिंग कंपनी है, मतलब कंपनी मतलब कि मोनोपोली पोजीशन में है ये। और कॉपर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉपर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये जो कि ईवी बैटरीज और चार्जिंग इंफ्रा में लगते हैं, इसलिए इनकी जो कि डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये जो कि मतलब कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी ज़रूरी भी पड़ती है मेटल्स। और इसका मतलब फ्यूचर में कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ेगी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और ये जो कि कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, सही टाइम पर सही जगह पर, या इनका जो कि सही टाइम पर और सही जगह पर इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगी। और देखिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईवी डिमांड, मतलब कि ईवी रेवोल्यूशन आने वाले 2-3 साल में कॉपर, ये जो कि कॉपर डिमांड मतलब कि कॉपर की डिमांड को प्लस 1.7 बिलियन टन तक बढ़ा देंगे। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी इंडिया के 80% कॉपर रिजर्व है। देख सकते हैं कि कॉपर रिजर्व है, मतलब डिमांड बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में। सबसे बड़ा फ़ायदा इसी कंपनी को मिलेगा। और अगर फाइनेंशियली की बात की जाए, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का ये फाइनेंशियली रेवेन्यू देख सकते हैं कि 516 करोड़, मतलब प्लस 4.6% ईयर ऑन ईयर स्टेडली ग्रोथ दिखा रहा है। और प्रॉफिट भी 134 करोड़, मतलब प्लस 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू से तेज है। और कैपेक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 410 करोड़ लगाया, जो कि टारगेट है इनका, जो कि टारगेट से भी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस क्लियर है। तो देखिए ये जो कि दो कंपनीज है, मतलब अनंतराज रियल एस्टेट में सिर्फ हाउसिंग और ऑफिस तक ही नहीं रुकी है, अब डेटा सेंटर जैसे फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट्स भी बना रही है। वही हिंदुस्तान कॉपर जो कि इंडिया की अकेली कॉपर माइनिंग कंपनी है, और ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी बूम से भी सीधा फायदा लेगी। मतलब दोनों स्टॉक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखता है। एक डिजिटल इंफ्रा है प्लस रियल एस्टेट, दूसरा क्लीन एनर्जी मेटल्स है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।